आ गए आप ज्योति मिस की क्लास में? मोस्ट वेलकम। अब हमने तो भाई बहुत सारे लेटर्स सिखा दिए अपने बच्चों को, है ना। सबसे पहले हमने शुरुआत की थी जो ऑरेंज हाईलाइटेड है, पहले वो शुरुआत की। फिर हमने ये सिखाया IJKL। इसके बाद लास्ट वीडियो में हमने ये सीखा। अब आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे जो पिंक में हमने कलर किया है ना, जो पिंक हाईलाइट से कलर किया है, आज हम वो सीखेंगे, यानी कि ABDGQ, राइट। आज हम ये सीखने वाले हैं। चलिए सीखते हैं। A फॉर एप्पल, कैपिटल में यूँ लिखा जाता है और स्मॉल में कुछ इस तरह से लिखा जाता है। एक तरीका होता है जो बच्चों को हम यूँ सिखाते हैं, और दूसरा तरीका होता है आप यूँ बच्चों को सिखाएं, यूँ पहले C बनाए छोटा सा और फिर ऐसे इस तरह से कर्व करें। अब चॉइस आपकी है, आप कैसे सिखाना चाहते हैं। आप यूं करके सिखाना चाहते हैं और फिर यूं सिखाना चाहते हैं, या फिर आप यूं सिखाना चाहते हैं। अब ये ज़्यादा इजी होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन जब हम बच्चों को जब पहली बार सिखाते हैं ना, तो उनको ये बहुत ज़्यादा इजी लगता है कि आपने यूँ करवा दिया और यूँ करवा दिया। ये वाला जो करना होता है ना, इसमें सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करवानी पड़ती है कुछ इस तरह से, यूँ। क्यों मिस, ऐसा क्यों करवाना है? क्योंकि ये आपने देखा होगा कि ये चिपका के लाइन वापस आती है, ठीक है। तो इस तरह से सबसे पहले आपको जो बच्चों को प्रैक्टिस देनी है वो है यूँ, इस तरह से। अगर आपके बच्चे ये कर सकते हैं तो ये आप इनको डायरेक्टली लिखना आ जाएगा। बस पहले ये चिपका के नीचे लाना, यानी ये लाइन ऊपर जाना और फिर चिपका के नीचे लाना, ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है अगर आप अपने बच्चों को यूँ डायरेक्टली A फॉर एप्पल सिखाना चाहते हैं तो। और अदरवाइज इट्स वेरी सिंपल, यूँ एंड देन यूँ, इस तरह से सिखाइए, ठीक है। तो चलिए दीजिए प्रैक्टिस। अगर आपको ऐसे सिखाना है तो पहले ये सिखाइए, और वरना तो बहुत ही इजी है, बस C बनाया और यहाँ पे इसको इस तरह से जोड़ दिया, राइट। तो चलिए A फॉर एप्पल की प्रैक्टिस दीजिए। A फॉर एप्पल आप नोटबुक के ऊपर लिख के देंगे और बच्चे फिर लिखेंगे कुछ इस तरह से, है ना। तो A फॉर एप्पल की प्रैक्टिस करवाइए बच्चों को, राइट। और अब बारी है G फॉर गोट की, राइट। अब G फॉर गोट कैसे लिखाएंगे आप? अगर आपकी मर्ज़ी है कुछ इस तरह से, तो आप या तो आप यूँ करवाइए एंड फिर इस तरह से जॉइन करवाइए, ठीक है। इस तरह से G फॉर गोट होता है। ये तो कैपिटल है और इसका स्मॉल ये यूँ लिखा जाता है, राइट। मैं वापस एक बार बता देती हूँ, या तो आप यूँ लिखवाइए इस तरह से, और या तो फिर आप यूँ लिखवाएंगे इस तरह से, राइट। अब चॉइस आपकी है। अगर आपने इसकी प्रैक्टिस अच्छे से दी होगी, इस तरह की प्रैक्टिस, तो बच्चों को ये G फॉर गोट लिखने में तकलीफ नहीं होगी। लेकिन अगर बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे हैं तो आप बिल्कुल इस तरह से यूँ लिखवा सकते हैं बच्चों को G फॉर गोट। अब चॉइस आपकी है कैसे लिखवाना है आपको, तो बस चलिए करवाइए प्रैक्टिस। कुछ इस तरह से G फॉर गोट की प्रैक्टिस कराएंगे आप बच्चों को, राइट। तो बस 2-3 पेजेस आप प्रैक्टिस करवाइए, और हाँ बोल बोल के करवाना, ठीक है। अब हम Q फॉर क्वीन सिखाएंगे। अब Q फॉर क्वीन के लिए ये तो बहुत सिंपल है वैसे देखा जाए तो। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर या तो आप पहले यूँ करवाएं और फिर ऐसे और ऐसे सिखाएं, ये तरीका है, या तो फिर आप इस तरह से यूँ करके यूँ सिखाएं। अब चॉइस आपकी है, आपको यूँ सिखाना है या फिर यूँ सिखाना है, ठीक है। ये कब पॉसिबल है? जब आपने यूँ सिखाया होगा बच्चों को, इसकी प्रैक्टिस दी होगी तो ये बहुत इजी हो जाएगा, और वरना तो कोई नहीं, हम यूँ तो लिखा ही सकते हैं बच्चों को Q फॉर क्वीन, राइट। तो अब इस तरह से आप प्रैक्टिस करवाइए Q फॉर क्वीन की, है ना। कुछ इस तरह से प्रैक्टिस करवाएंगे हम लोग। बस इसमें ये जो कैपिटल Q है
उसका बिल्कुल अलग ही डिज़ाइन में दिखता है स्मॉल क्यू। और ये जो ऐसे एक डंडी बाहर आती है, यहाँ पे इस तरह से डंडी आती है, यहाँ पे इस तरह से आती है जो ऊपर जाता है वापस से। तो इस तरह से दो ब्लू लाइंस के बीच में जो शुरुआत होती है और यहाँ पे लास्ट लाइन तक आती है। बस इस तरह से आप क्यू फॉर क्वीन का प्रैक्टिस दीजिए। और हाँ, बोल बोल कर बच्चा बोलेगा। एक बार भी अगर बच्चा लिखेगा तो बोलेगा क्यू फॉर क्वीन, फिर वापस से लिखेगा, फिर वापस से बोलेगा क्यू फॉर क्वीन, है ना। अब बारी आती है डी फॉर डॉग की। अब डी फॉर डॉग, कैपिटल यू और स्मॉल यू, बहुत इजी है, कुछ भी हार्ड नहीं है। जस्ट आप यू भी लिखवा सकते हैं इस तरह से, और या तो फिर आप इस तरह से ऊपर लेके जाके वापस से नीचे लिखा सकते हैं, इस तरह से। चॉइस इज़ योर्स। ये आपके बच्चों को ज़्यादा इजी लगेगा तो आप ये सिखा दीजिए, ठीक है। वेरी सिंपल, है ना। कि आपने पहले क्या बनाया, आपने पहले यूं सी जैसा बनाया और फिर ये रेड लाइन से यहाँ तक इस तरह से डंडी आ गई, हो गया। दैट इज डी फॉर डॉग। दिस इज डी फॉर डॉग, राइट। बस अब डी फॉर डॉग की प्रैक्टिस दीजिए। अब बस बच्चों को डी फॉर डॉग की प्रैक्टिस करवाइए, राइट, है ना। और अब डी फॉर डॉग के बाद एक लास्ट वर्ड है इस वीडियो में जो हम सीखने वाले हैं, और वो है बी फॉर बॉल, है ना, या बी फॉर बैट, जो बोलना चाहें। तो बस बी फॉर बॉल तो बहुत ईजी है, एकदम ऐसे यूं लाइन और इस तरह से उल्टा सा सी जैसा बनाना है। दैट्स इट, एकदम ईजी है ना। बस अब ये सिखाइए बच्चों को, इसमें तो कुछ भी टफ नहीं है। कुछ भी टफ लगा आपको इसमें? कुछ भी नहीं है टफ इसमें, है ना। बिल्कुल इस तरह से हम यूं और यूं, बहुत सिंपल है, यूं एंड यूं, बी फॉर बॉल। और कई लोग, बड़े लोग तो यूं करते हैं, यूं करके यूं करते हैं, लेकिन बच्चे शायद ना कर पाए, है ना। क्योंकि आपने जो नॉर्मली बच्चों को कैसे सिखाया, आपने अगर ये चीज़ सिखाई थी बच्चों को, तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये आए, क्योंकि ये यूं करके यूं जाना है इसमें, राइट, इस तरह से। यानी कि अगर मैं बताऊं कि यूं आता है और फिर यहाँ से यूं अब ऊपर टच होके फिर ऐसे टर्न मारते हैं। अब वो बच्चों को अगर सिखाना है तो पहले आपको यूं सिखाना पड़ेगा, इस तरह से, है ना। क्या कि लाइन में टच होके फिर ये वापस जाए, सॉरी बिगड़ गया ये थोड़ा, और इस तरह से बी फॉर बॉल बन जाए, है ना। अब इस तरह से आपको सिखाना है, या तो फिर ये बहुत इजी मेथड है, स्ट्रेट लाइन और यूं, इस तरह से बी फॉर बॉल। चॉइस इज योर्स, आप जैसे सिखाना चाहें सिखा सकते हैं। अब बस बच्चों को बी फॉर बॉल की प्रैक्टिस दीजिए, है ना। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करवाएंगे अपने बच्चों को। और आज के वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, हमने ए सीखा, हमने बी सीखा, डी सीखा, जी सीखा और क्यू फॉर क्वीन सीखा, राइट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ज्योति मिस की क्लास की अगली वीडियो में मिलेंगे, जहां अब आपको दिख रहा है जो हाईलाइटेड नहीं है ना, ये सीखा जाएगा, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं ज्योति मिस की क्लास की अगली वीडियो में।